औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पार्लियामेंट या मजलिस शूरा के बारे में पढ़ेंगे। दस्तूर 1973 के मुताबिक पार्लियामेंट एक कायम है पाकिस्तान के अंदर मजलिस कानून साज। इसका नाम मजलिस शूरा 1985 में एक तरमीम के बाद रखा गया। ये दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर ऐवान बाला को सैनेट और ऐवान ज़रीं को कौमी असम्बली कहते हैं। सैनेट के अंदर तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी गई है और कौमी असम्बली के अंदर कौमी असम्बली मार्ज़ वजूद में आती है आबादी की बुनियाद पर। तो सबसे पहले हम सैनेट को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। सैनेट मजलिस शूरा का ऐवान बाला है जो चारों सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी करता है। अब अगली चीज़ है कि इसकी तश्कील किस तरह से होती है। तो शुरू में सैनेट के कुल अराकीन की तादाद 87 थी। इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर मजरिया 2002 के तहत इसकी तादाद में इजाफ़ा किया गया और अब तादाद बढ़ाकर 100 कर दी गई और फिर 18वीं आइनी तरमीम के अंदर ये तादाद बढ़ा के 104 कर दी गई। तो हम इसकी कंपोजिशन या तश्कील के मुतल्लिक देखते हैं। तो सबसे पहले हैं जनरल नशिस्तें। हर सूबे से 14 जनरल नशिस्तें होंगी, तो चूँकि 4 सूबे हैं इसलिए ये 56 नशिस्तें हो गई। और इसी तरह से वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों फाटा से 8 नशिस्तें होंगी और वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 2 नशिस्तें मखसूस की गई हैं। फिर इसके बाद ख़वातीन के लिए मखसूस सीटें हैं, हर सूबे से 4-4 और ये 16 सीटें हैं इस तरह से टोटल मिला के। और वफाकी दारुल हुकूमत के लिए ख़वातीन के मखसूस सीटें 1 नशिस्त मखसूस है। और इसके बाद आती है टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस नशिस्तें। हर सूबे से 4-4 टेक्नोक्रेट्स होंगे और वफाकी दारुल हुकूमत के लिए मखसूस टेक्नोक्रेट्स की सीट 1 होगी। तो इस तरह से मिला के ये 100 रुकन हो गए। तो 18वीं आइनी तरमीम के बाद अक़लियती मेंबरान का इजाफ़ा भी किया गया, वो चारों सूबों से 1-1 नशिस्त मखसूस की गई है। तो कुल मिला के 104 नशिस्तें सैनेट की हो गई। अब इससे अगला मरहला है क्वालिफ़िकेशन का कि सैनेटर बन कौन कौन सकता है। तो जी, सबसे पहले तो उसकी उम्र कम से कम 30 बरस हो, उसका नाम किसी इंतखाबी हल्के में दर्ज हो, वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा शराइत यानी दफ़ा 62 और 63 पे पूरा उतरता हो, पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पर फायज़ ना हो, नज़रिया पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो। तो ये उसके लिए बुनियादी कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी उसके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद है उसका इंतखाब। सूबाई असम्बलियाँ वाहद काबिल इंतकाल वोट यानी हेयर सिस्टम के ज़रिए से अपने अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती हैं। तो ये इनका इंतखाब हो गया। इसके बाद है इसकी टर्म। सैनेट एक मुस्तकिल ऐवान है, इसको तहलील नहीं किया जा सकता। इसके अराकीन 6 साल के लिए मुंतखब होते हैं और हर 3 साल बाद आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए अरकान चुन लिए जाते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है सेशन। तो इसका सेशन जो है वो 130 दिन मुकर्रर है, कम से कम 365 दिनों में 130 दिन इसका सेशन मुकर्रर किया गया है। और जो 2 अजलास हैं उनके दरमियान जो वक्फ़ा है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐवान का इजलास सदर तलब करने का मजाज़ है, वो दोनों ऐवानों के इजलास तलब कर सकता है इकट्ठे भी। सैनेट का चेयरमैन ऐवान के 1/4 अराकीन की दरख्वास्त पर भी 14 दिन के अंदर अंदर इजलास तलब कर सकता है। इसके बाद अगली चीज़ है कोरम। अब सबसे पहले ये जान लें कि कोरम हम किसको कहते हैं। ये अराकीन असम्बली की वो कम से कम तादाद है जिसके बग़ैर इजलास मुनक्कद नहीं किया जा सकता, इसे कोरम कहते हैं। और ये असम्बली का, ये सैनेट का भी कोरम होता है अलग से, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का कोरम अलग से। तो कम से कम जो टोटल ऐवान की तादाद है उसका चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा मौजूद होना ज़रूरी है। इससे कम पे कोरम पूरा ना हो तो कोरम पॉइंट आउट होने पे इजलास जो है वो बर्खास्त हो जाता है, यानी एडजर्न कर दिया जाता है। तो ये कोरम जो है वो सैनेट का कम से कम 26 अराकीन बनते हैं, इसके बगैर इजलास जारी नहीं रह सकता। इसके बाद है जी हेडकोार्टर। तो सैनेट का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्कद होता है और यही इसका हेडकोार्टर है। उसके बाद आते हैं प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अराकीन को यकसा किस्म की मराहत हासिल हैं
اجلاس کے دوران کسی رکن کو عام صورتوں میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسے ایوان کے اندر اپنی رائے کے اظہار کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کی رائے کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی ممکن نہیں ہے، اور تمام اراکین کو معقول تنخواہ، الاؤنس، رہائش اور دیگر مراد حاصل ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ اس سے ریلیٹڈ وہ ہے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب۔ تو سینٹ کے اجلاس کو پریزائڈ کرنے کے لیے جو اسپیکر کی جگہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اسے چیئرمین کہتے ہیں، اور ڈپٹی اسپیکر کی جگہ جو ہوتا ہے اسے ڈپٹی چیئرمین کہتے ہیں۔ تو کام یہ وہی کرتے ہیں، پریزائڈ کرتے ہیں، اور اگر چیئرمین صاحب موجود نہ ہو تو پھر ڈپٹی چیئرمین اس کی غیر حاضری میں اجلاس کی صدارت کرنے کا مجاز ہوتا ہے، اور یہ 3 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ تو سینٹ کا چیئرمین صدر کی عدم موجودگی میں قائم مقام صدر کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ تو جس طرح سے قومی اسمبلی قانون سازی کرتی ہے، ویسے ہی سینٹ سے بھی اس قانون کو منظور کروانا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں ایوان بائی کیمرل پارلیمنٹ کے اندر دونوں ایوان جب اس کو کسی بھی قانونی مسودے کو منظوری دیں، اس کی منظور کریں، تو پھر اس کے بعد وہ قانون کا درجہ حاصل کرتا ہے صدر کے دستخط کے بعد۔ تو یہ ایک موٹا سا تعارف تھا پارلیمنٹ کے اپر چیمبر یعنی سینٹ کا، ایوان بالا کا۔ تو اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں، اس کا ٹیسٹ دیں، اسائنمنٹ تیار کر کے مجھے چیک کروائیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔ ٹیک کیئر آف، اللہ حافظ۔